तो नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश सिंह स्वागत करता हूं आपका। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जिलों के बारे में, भारत के 11वें पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के बारे में, कि किस प्रकार से कौन सा जिला अस्तित्व में आया, किस जिले का निर्माण कब हुआ और कब कैसे विलय हुआ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये है गाइस हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड, आगे चलते हैं गाइस। तो ये है गाइस हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड के हमारे वर्तमान में 13 जिले। तो गाइस अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो हमारे हमारा उत्तराखंड दो मंडलों में बटा हुआ है वर्तमान में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में। यदि मैं गढ़वाल मंडल की बात करूं तो गढ़वाल मंडल में हमारे 7 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी आते हैं। और वहीं मैं अगर कुमाऊं मंडल की बात करूं तो कुमाऊं मंडल में हम पिथौरागढ़ से शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड 13 अलग अलग जिलों में बटा हुआ है। गाइस कुछ 2011 में जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने 4 नए जिलों को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो अभी बने नहीं हैं। तो भविष्य में क्या पता बने। उत्तराखंड में जिलों का बनने का क्रम शुरू होता है, वो होता है अंग्रेजों के आगमन से। जब अंग्रेज उत्तराखंड में आए थे तो तब से ही जिलों का अलग अलग निर्माण शुरू हुआ। जैसे कि गाइस आप सबको विदित है, आप सबको उस जगह को अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार हमेशा ढालने का प्रयास किया है। जैसे वो भारत में आए तो उन्होंने भारत के जिस भी क्षेत्र में वो गए तो उस क्षेत्र को उन्होंने अपने अनुसार ढाला। तो उसी प्रकार से जब उनका उत्तराखंड में आगमन हुआ तो उत्तराखंड के क्षेत्र को, मतलब उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसको उन्होंने अपने सुविधा अनुसार ढालने का प्रयास किया। तो गाइस जिलों के निर्माण की शुरुआत होती है 1815 से। तो 1815 में क्या होती है, एक संगोली की संधि होती है। तो गाइस थोड़ा संगोली की संधि के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या होता है कि 1814 में जब हमारे प्रद्युमन शाह के बेटे जो होते हैं सूरदर्शन शाह के आमंत्रण पर, सुदर्शन शाह के निमंत्रण पर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज उत्तराखंड में आक्रमण करते हैं। और इस समय उत्तराखंड में शासन चल रहा है गोरखाओं का, जिसको हम गोरखानी भी बोलते हैं। क्या करते हैं कि अपनी गद्दी वापस पाने के लिए अंग्रेजों को आमंत्रित कर देते हैं कि आप आइए उत्तराखंड पर आक्रमण कीजिए। तो 1814 में आक्रमण होता है अंग्रेजों का उत्तराखंड में, और अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच बहुत जबरदस्त युद्ध होता है। का परिणाम होता है कि बिहार के चंपारण में संगोली नामक जगह पर 1815 में अंग्रेजों और हमारे गोरखाओं के बीच एक संधि होती है, इसीलिए इसे संगोली की संधि बोलते हैं। तो इसमें गाइस क्या होता है, इसमें जो हमारा गोरखाओं को हटा दिया जाता है, गोरखाओं को उत्तराखंड से हटा दिया जाता है, उनसे जो भी डील होती है। तो इसके बारे में हम किसी अलग दिन बात करेंगे। अभी हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो संगोली की संधि के बाद क्या होता है कि जब अंग्रेज उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लेते हैं, उत्तराखंड को जीत लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो जाता हमारा अलकनंदा से पूर्व का हिस्सा और एक होता हमारा अलकनंदा से पश्चिम का हिस्सा। तो क्या होता है कि अलकनंदा से पूर्व का सारा हिस्सा अंग्रेज अपने पास ले लेते हैं, और अलकनंदा के बचा हुआ हिस्सा होता है उसे सशर्त किसको दे देते हैं, सूरदर्शन शाह को दे देते हैं। अब सूरदर्शन शाह के पास कौन सा वाला हिस्सा बचा, अलकनंदा के पूर्व वाला हिस्सा, पश्चिम वाला हिस्सा बचा, सॉरी गाइस। तो यही होता है गाइस। तो गाइस जो अंग्रेजों का पश्चिम वाला हिस्सा होता, पूर्व वाला हिस्सा होता है, तो उसको वो दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता उनका कुमाऊं कमिश्नरी और एक होता उनका गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल या गढ़वाल हो। और जो हमारा सुरसन शाह वाला हिस्सा होता है उसे हम टिहरी रियासत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गाइस। तो अब बात करेंगे एक तरफ से गाइस। सबसे पहले अब बात करेंगे हम कुमाऊं कमिश्नरी की।
कुमाऊं कमिश्नरी की बात करेंगे गाइस, तो कुमाऊं कमिश्नरी में क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं कि 1891 में शासन को आसान बनाने के लिए कुमाऊं को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक 1891 में दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है अल्मोड़ा और दूसरा होता है नैनीताल। कमिश्नरी को उत्तराखंड का पहला जिला भी बोलते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी को उत्तराखंड का पहला जिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1891 में हमारे दो जिले बने, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, अब गाइस 1947 में गाइस भारत आज़ाद होता है। इसके बाद भारत भारत सरकार अपने शासन को आसान बनाने के लिए अब जिलों का निर्माण करती है। अभी उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ है गाइस, अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो यूपी में 1960 में एक नए जिले का निर्माण होता है, पिथौरागढ़ का, जो कि हमारा अल्मोड़ा से कट के अलग होता है। ठीक है, फिर अल्मोड़ा से 1997 में चंपावत और बागेश्वर को फिर अलग अलग कर दिया जाता है। तो गाइस अभी रानीखेत मैंने बात की थी आपसे कि 2011 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 4 नए जिलों को बनाने की मांग रखा गया था, तो उसमें एक रानीखेत भी है। तो अल्मोड़ा से रानीखेत को अलग करने का अभी प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो जब हमारी विधानसभा इसको पास कर देगी बिल को, तो एक नया जिला रानीखेत अल्मोड़ा से अलग होके बन जाएगा। दूसरी तरफ गाइस बात करें हम नैनीताल, तो नैनीताल भी हमारा 1891 में अल्मोड़ा के साथ अलग हुआ था। तो यहाँ से हम इस नैनीताल से केवल एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, उधम सिंह नगर गाइस, 1995 में। तो 1995 में नैनीताल से अलग होकर उधम सिंह नगर एक नया जिला बनाया गया। अभी यूपी में ही है, अभी उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ है गाइस। तो अभी फिर एक दूसरा जिला जो अभी केवल प्रस्तावित है वो है डीडी हाट गाइस, जो कि उधम सिंह नगर से अलग होके बनेगा। तो पहला प्रस्तावित जिला हो गया हमारा रानीखेत, दूसरा प्रस्तावित जिला हो गया हमारा डीडी हाट। कुमाऊं कमिश्नरी से 1891 में गाइस दो जिले बने, अल्मोड़ा नैनीताल। फिर अल्मोड़ा से 1960 में पिथौरागढ़ अलग हुआ और 1997 में क्रमशः चंपावत और बागेश्वर अलग हुए। फिर नैनीताल 1891 में बना और उधम सिंह नगर 1995 में नैनीताल से अलग होकर एक नया जिले के रूप में अस्तित्व में आया। अब गाइस बात करते हैं ब्रिटिश गढ़वाल की। ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें तो ब्रिटिश गढ़वाल की जो पहले पूर्व राजधानी थी 1840 से पहले, वो थी हमारी श्रीनगर गढ़वाल। तो 1840 में पौड़ी जिले का निर्माण करते हैं अंग्रेज का ही, और राजधानी पौड़ी को बना देते हैं। तो 1840 में एक फिर नया जिला अस्तित्व में आया, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के नाम से। और ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी अब बन गई है हमारी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है गाइस, तो अब 24 फरवरी 1960 को पौड़ी से अलग होकर एक नए जिले का निर्माण बना, चमोली। तो चमोली जिला बना हमारा 24 फरवरी 1960 को गाइस। फिर 1997 18 सितंबर 1997 को चमोली से एक अलग जिला रुद्रप्रयाग के रूप में अस्तित्व में आया। और तीसरी जो मैं बात करूं फिर जो प्रस्तावित जिला है वो है कोटद्वार। तो 1840 में आपका पौड़ी बना, 1960 में चमोली, 1997 में आपका चमोली से रुद्रप्रयाग अलग हुआ, और जो निशंक जी के टाइम पे जो अलग सा जिला प्रस्तावित है कोटद्वार, जो कि पौड़ी से अलग होके बनेगा। तो ब्रिटिश गढ़वाल में गाइस हमारे केवल पौड़ी जिला था। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद 1960 में चमोली बना, फिर 1997 में रुद्रप्रयाग बन गया आपका। अब कोटद्वार देखते हैं कब तक बनेगा। तो 3 नए प्रस्तावित जिले हो चुके हैं गाइस, और 1960 में 2 जिले बन चुके हैं हमारे। ठीक है गाइस, पिथौरागढ़ और हमारा चमोली, 2 नए जिले 1960 में बन चुके हैं। और नेक्स्ट बात करें गाइस टिहरी रियासत की। टिहरी रियासत जो कि मैं बात करूं कि संगोली की संधि के बाद सुदर्शन शाह को दे दिया गया था। तो जो टिहरी रियासत के जो अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह, जो कि 1946 में गद्दी पर बैठे थे, तो इनका शासन 3 साल चला। तो गाइज टिहरी रियासत 1 अगस्त भारत संघ में मिल गया। तो जो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ वो 1 अगस्त 1949 को हो गया। तो टिहरी जिले के नाम से, तो टिहरी गढ़वाल के नाम से इसका विलय हुआ। तो 1960 फिर भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद ही टिहरी रियासत भारत में जुड़ी टिहरी गढ़वाल के नाम पे। फिर 24 फरवरी 1960 को चमोली के साथ, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे बन चुके हैं 1960 में, पिथौरागढ़,
चमोली और तीसरा हुआ हमारा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी भी गाइस 1960 में टिहरी गढ़वाल से अलग होके एक नया जिला बना। अब फिर चौथा जो प्रस्तावित जिला है हमारा गाइस, वो है यमुनोत्री, जो कि हमारा उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और उत्तरकाशी से अलग होके यमुनोत्री को एक अलग जिले बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अब आगे देखते हैं कब पूरा होता है। अब हमारे 11 जिलों की बात तो हो चुकी है गाइस, और 4 प्रस्तावित जिलों की बात भी हो चुकी है। तो यानी 11 4 15 जिलों की बात हम कर चुके हैं। और दो जो मुख्य जिले हैं, देहरादून और हरिद्वार, इनकी बात करते हैं गाइस। देहरादून की बात करें गाइस, तो देहरादून 1817 में अस्तित्व में आया। उस समय ये मेरठ मंडल में था। तो 1817 में मेरठ मंडल का एक हिस्सा बना दिया गया देहरादून को, और एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया 1817 में। किंतु 1975 में पुनः इसे गढ़वाल मंडल में मिला दिया गया। तो 1975 में ये फिर गढ़वाल मंडल का हिस्सा बन गया, मेरठ मंडल से अलग होके। तो अगर मैं देहरादून के नाम की बात करूं, तो गाइज वैसे तो कहा जाता है कि 1699 में ही देहरादून की स्थापना हमारे गुरुराम राय ने की थी। जब गुरुराम राय 99 में आए, तो क्या हुआ कि गाइज उस समय हमारा जो भारत पे शासन चल रहा था, औरंगजेब का चल रहा था। तो औरंगजेब ने टिहरी शासकों से कहकर गुरुराम राय को देहरादून में भूमि दिलाई थी, दान में दिलाई थी। तो गुरुराम राय ने क्या किया कि मुगलों के, मतलब जैसे जो मुगलों के मकबरे होते हैं, तो उसी आकार का एक गुरुद्वारा देहरादून में बनाया, जो कि वर्तमान में झंडा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है गाइस। तो कहा जाता है कि गुरु का डेरा, मतलब गुरु, डेरा मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। तो गुरु का डेरा होने के कारण इसे देहरादून कहा कहा गया। देहरादून कहा गया। इसी प्रकार से हरिद्वार। अब हरिद्वार की बात करूं गाइस, तो 1988 में हरिद्वार को सहारनपुर मंडल का एक जिला बना दिया गया, 1988 में। तो गाइस क्या होता है कि 24 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक हमारे संसद में पारित होता है। तो जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में पारित हुआ, तो जो हरिद्वार जिले को इसके अंतर्गत सन 2000 में, जबकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ, साथ मिला दिया गया हरिद्वार को। तो हरिद्वार और देहरादून की बात भी पूरी हुई। इस प्रकार से हमारा 13 जिले पूरे होते हैं, और 4 हमारे प्रस्तावित जिले, यानी कि 13 4 17 जिलों की हम बात कर चुके हैं गाइज। नेक्स्ट बात करें, यदि हम सीक्वेंस वाइज देखें गाइज, तो सबसे जो पहला जिला उत्तराखंड का बनता है, वो बनता है 1817 में देहरादून। 1840 में उसके बाद बनता है पौड़ी। फिर 1891 में बनता है नैनीताल। फिर 1891 में फिर अल्मोड़ा, जिससे कि मैंने बात की थी 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के दो हिस्से होते हैं, नैनीताल और अल्मोड़ा। फिर टिहरी रियासत 1949 में भारत में विलय होता है, और टिहरी गढ़वाल के नाम से एक जिला अस्तित्व में आता है। फिर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को 1960 में 3 नए जिलों का निर्माण होता है। उत्तरकाशी हमारा टिहरी से अलग होके बन जाता है, चमोली हमारा पौड़ी से अलग होके बन जाता है। फिर हरिद्वार गाइस 1988 में निर्माण होता है, लेकिन 2000 में 1998 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के अंतर्गत भारत में, वो उत्तराखंड में शामिल हो जाता है। फिर उधम सिंह नगर नैनीताल से अलग होकर 1995 में, रुद्रप्रयाग चमोली से अलग होकर 1997 में, चंपावत और बागेश्वर भी 1997 में नए जिलों के रूप में आते हैं। तो ये थी ईयर वाइज लिस्ट गाइस, सीक्वेंस वाइज। इसमें आपको याद करने के लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट बात करें गाइस हम, अभी 2018 की बात करूं गाइस, तो 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने यूपी के उस सहारनपुर और बिजनौर को उत्तराखंड में मिलाने की बात कही है गाइस। तो इसमें क्या है कि 76 गांव जो हमारे यूपी के, 76 जो उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए गांव हैं, उनको उत्तराखंड में मिलाने की बात कही गई है। किंतु गाइस उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो संघर्ष समिति है, उनके अध्यक्ष जेपी पांडे, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं सरकार को, यदि सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो गाइज मैं सहारनपुर और बिजनौर को उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए, तो इस पे आप अपनी राय दें और कमेंट में आप लिखें। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच।